जिन महफिलों में मैं खड़े होकर रोज आता था टांग खींचने में, अब मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं होता था। वो लौंडे क्योंकि बहुत खींच देता था। फिर मैं कहा भैंस की आँख तो हंसी क्यों नहीं तुम? मैं अपने मन में बोला, मैंने कहा आप हंसे नहीं। मैंने फिर उनको पूछा ही, मैंने कहा सर लेकिन आप हंसे नहीं। तो कह रहे अरे वो मैं प्रिंसिपल हूँ ना इसलिए नहीं हंसा। और यार मेरी पूरी जान निकल गई। पता था और क्या क्या लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे किस्से सुनाते हैं। तो बस फिर वो वही चीज़ें बनते बनते जब आप एक बार शुरू करते हो उसके बाद वो डेवलप होते। एक ऐसा शख्स जो आदमी तो एक है मगर किरदार अनेकों निभाता है साहब। चाहे सतीश जी का कैरेक्टर हो, चाहे मोनू भंडवा का कैरेक्टर हो, चाहे ई रिक्शा वाले साहब का कैरेक्टर हो। देखिए, मेहनत आपको क्या दे सकती है, इसका सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो अंकुर पाठक साहब है। जी हाँ, एक यूट्यूबर, टेडेक्स स्पीकर, जॉश टॉक स्पीकर, थिएटर आर्टिस्ट, और हर किरदार में साहब जान डाल देते हैं। उनका इंटरव्यू हमने लिया है, उनके स्ट्रगल के बारे में जाना है, उनके जीवन के बारे में जाना है, और उन्होंने इस इंटरव्यू में ऐसी बातों का जिक्र किया है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। मेरा पहला क्वेश्चन तो भाई आपसे ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? तो मेरे ख्याल से जो शुरुआत रही वो स्कूल से ही रही। स्कूल से? स्कूल में जो छोटे मोटे हमने फंक्शन किए और जो छोटे मोटे परफॉर्मेंस दी वहाँ पे, उसके बाद चीज़ें चलती गई। वो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ते ही, वो कहते हैं ना सीढ़ियाँ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ जुड़ती हैं तब आप कहीं वो जो भी अभी सफ़र में चीज़ें मिली हैं वो उन्हीं सब चीज़ों का मुझे लगता है असर है। अंकुर भाई, आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही? बड़ा सीधा सा रहा है। 10वीं तक तो काफ़ी ज़्यादा कि जहाँ मतलब बहुत ही कम बोलना, और 10वीं तक का तो बस यही रहा कि कम बोलना, चीज़ों में इन्वॉल्व कम होना। और काफ़ी परिस्थितियाँ वैसे भी चेंज हो गई थी, मॉम डैड सेपरेट हो गए थे तो काफ़ी चीज़ों में वैसे इन्वॉल्व नहीं रह पाता। तो काफ़ी वैसे ही रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा घुलते मिलते, हाँ घुलता मिलता नहीं था। समय भी कम होता था, ट्यूशन, फिर अपना जो छोटे मोटे काम होते थे घर के वो सब। तो लेकिन 10th के बाद जो विस्फोट हुआ है वो पता ही नहीं परमात्मा की क्या मेहर रही। वो ऐसा हो गया कि जिन महफिलों में मैं खड़े होकर रोज आता था टांग खींचने में, अब मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं होता था। वो लौंडे क्योंकि बहुत खींच देता था। फिर मैं जब आप स्कूल लाइफ में थे तब उस दौरान पेरेंट्स का क्या सपना था कि आप क्या बनो? यार पेरेंट्स का तो सभी का सपना होता है कि भाई कुछ करे। और फिर हम जैसे पिताजी हमारे इधर से गांव से शहर आए थे, उन्होंने अपनी घर वर लिया, यहाँ पे चीज़ें की, बड़ी मेहनत से चीज़ें की हैं। तो सपना तो होता ही है कि भाई अपना पढ़ लिख के ठीक अच्छा कमाने लग जाए, इतना तो था ही। लेकिन अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो माँ बाप के तो सपने होते ही हैं, सभी के होते हैं, चाहे बच्चा नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन सपने तो माँ बाप रखते ही हैं कि कोई नहीं इस अगले साल ठीक हो जाएगा, इस उम्र पे ठीक हो जाएगा। लेकिन सपने तो होते ही हैं माँ बाप के तो होते ही हैं। तो हैं, उनके भी सपने थे, हैं और रहेंगे ही। अंकुर भाई, जिंदगी में संघर्ष क्या रहा आपकी? एक जो संघर्ष हमेशा याद रहता है वो ये रहता है कि जब आप स्टेज पे हो। एक बार का किस्सा है, मैं जब घर से बाहर था तो मेरे को एक स्टैंड अप शो मिला, पेड शो था वो। तो मैं शो करने चला गया, स्कूल का शो था, वहाँ स्टूडेंट थे बैठे हुए, ऑडिटोरियम जैसा होता है स्कूल का, अच्छा स्कूल था। तो मैं परफॉर्म करने गया स्टेज पे। मैंने जाके परफॉर्म किया अपना, पूरे मैंने जोक्स मारे, अपना जो एक्ट था मेरा, मैंने वो एक्ट अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया। तो एक सर थे, एक कोई अंकल थे, वो हंस ही नहीं रहे थे। अब मैंने बड़े जोक मारे, मैंने कहा यार ये अंकल हंस जाए, वो हंसे ही ना। तो ऑडियंस का तो मिक्स रिएक्शन था भाई, वो अंधेरा भी बहुत था तो मुझे इंटरेक्शन पता भी नहीं चल रहा था कौन हंस रहे हैं, लेकिन वो मुझे दिख रहे थे, वो हंसे नहीं भाई। अब मैं जाके वापसी भाई आया तो जो ऑर्गेनाइज जिसने मुझे बुलाया था उसने मेरी पीठ थपथपाई, उसने बोला नहीं अंकुर बहुत सही था और कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया किया तूने। क्राउड तो ऐसा ही जाता है, कभी कभी हो जाता है कोई नहीं, लेकिन तेरा सही था, तूने अच्छा किया। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, अगले बंदे को अच्छा लगा, इसका मतलब पैसे देगा ये। मैं रूम में बैठा हुआ था, रिफ्रेशमेंट आई वो कुछ खाने वाने के लिए, वो सर आए अंदर चल के। तो सर आगे कहते हैं मुझे कि और बेटा कैसा है ये और वो फलाना का ना, कैसे हो आप? मैंने कहा सर बिल्कुल, आपका जोक बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं कहा भैंस की आँख तो हंसी क्यों नहीं तुम? मैं अपने मन में बोला, मैंने कहा आप हंसे नहीं। मैंने फिर उनको पूछा ही, मैंने कहा सर लेकिन आप हंसे नहीं। तो कह रहे अरे वो मैं प्रिंसिपल हूँ ना इसलिए नहीं हंसा। और यार मेरी पूरी जान निकल गई।
तो एक वो था, और एक जो स्ट्रगल जिसको अगर अगर आप कहते होगे, तो जो मैंने पहला स्टैंड अप किया था मैंने मेट्रो वॉक में किया था, एडवेंचर आइलैंड के बाहर लगता था, वहाँ किया था। गिटारिस्ट कुछ प्रोग्राम था, तो मुझे बीच का टाइम मिला था, फिलर कुछ टाइम था वो, जितनी देर वो लोग अपना तार सेट करेंगे उतनी देर में मुझे परफॉर्म करना उतनी देर करना था। मेरे एक्ट थोड़े से भाई बड़े होते हैं, मेरी कहानियाँ होती हैं, तो मैं कहानी सुना रहा होता हूँ। जो ऑर्गेनाइजर था वो बीच में आ गया, मेरे को वो बीच में आके कहने लगा कि हटो बस जा, हट जाओ। और टाइम की कोई बात थोड़ी हुई थी, उन्होंने तार जल्दी लगा दिए, तो हट जा। तो बड़ा अजीब, मैंने जैसे तैसे एक्ट ख़त्म किया, मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा भी होता है, तो निकला वहाँ से। उसके बाद अभी जो जिस टाइम पे वो लोग जितने लोग गिटार बजा रहे थे, जो जिनके गिटार तार कसते तक में मुझे टाइम मिला था, अभी जब मैंने लास्ट अपना शो किया था गुड़गांव में, तब वो सारे लोग मेरा शो देखने आए थे। अरे वाह। और वो पेड शो था, उन लोगों ने। तो आपको याद था भाई उस समय और वो सब लोग? हाँ, उन सब याद था, वो लोगों को भी याद था, मुझे भी याद था, और काफ़ी सही, मतलब ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, काफ़ी सही था। एक वो टाइम, और एक वो टाइम था जब मेरे पास अपना स्टेज है, मैंने खुद पे किया हुआ, मैं 1 घंटा करूँ, 1.5 घंटा करूँ, वो लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। आपको टेडेक्स पे बोलने का मौका कैसे मिला सर? टेडेक्स में यार उन लोग का मेल आ गया था कि आपका काम वाम अच्छा लगता है और आप लोग आ जाओ टेडेक्स पे बोलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग गए वहाँ पे। और अंकुर भाई, आपको पहचान कब मिली यार? कब लोग आपको पहचानने लगे? यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसा था, जो जब मुझे यूट्यूब पे लोग जानने लगे हैं और यूट्यूब फेम काफ़ी प्रचलित भी होने लग गया था, तो मैं नज़रबट्टू से जुड़ा था। उसके दौरान काफ़ी वीडियोस किए, तो उनके साथ वीडियोस कर रहा था, करते करते बीच में एक किरदार मिला मुझे, ये मुन्ना मुश्ताक, जो मैंने बस में गांजा वगैरह बेचा था, तो वो लोगों को वो बड़ा लोकप्रिय हुआ लोगों में। लोगों लगातार आपने 1-2 मिनट तक बोला था उस वीडियो में, मैंने देखा वो बस वाला। यार मेरे को ना चीज़ें पता नहीं थी कैमरे की ना, तो जितने भी थे मेरे साथ जितने थे वो पहले से कर रहे थे सारे काम वाम, शिवम भैया, राजेश भैया, प्रियांशु हमारे जो वो थे सिनेमेटोग्राफर थे। मेरे को जिद थी, मैं शायद गुस्सा भी हो रहा था कि भाई मेरे को ज़्यादा बोलना है, मैं शायद एक ही बारी में, क्योंकि मैं जब याद कर रहा था तो मैं एक बारी में बोल रहा था, बीच में कहीं एक आध बार अटक जा रहा था, तो मैं एक बारी में बोल रहा था। लेकिन जब परफॉर्म करने गए तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ पे लोग भी चढ़ रहे थे, क्योंकि वो बस किराए की तो थी नहीं, नॉर्मल बस थी वो, लोग चढ़ भी रहे थे, मुझे परफॉर्म भी कंटिन्यूसली करते रहना था। काफ़ी लंबे लंबे टेक थे उसके अंदर जो हमने दिए थे, और बस। अंकुर भाई, वो सतीश जी वाला कैरेक्टर कहाँ से दिमाग में आया? वो बड़ा फेमस है। के लिए सतीश जी का ऐसा था कि हम लोग जब सड़क छाप में जुड़े हुए थे, तब एक दिन बात चल रही थी ऐसे किसी किरदार की, तो हम शिवम भैया के एक रिलेटिव थे, उनके बारे में बात कर रहे थे, तो वो अक्सर पीने के बाद कहानी वहानी बताते थे। तो ऐसे अक्सर होते ही हैं लोग, ज़्यादातर ऐसे हो जाते हैं जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं। हम सबके आसपास लोग होते हैं कि वो पीने के बाद कंपैरिजन बहुत करने लगते हैं। तो कंपैरेटिवली मैं देख रहा था और क्या क्या लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे किस्से सुनाते थे। तो बस फिर वो वही चीज़ें बनते बनते जब आप एक बार शुरू करते हो, उसके बाद वो डेवलप होते होते चीज़ें बन जाती, तो फिर बस ऐसे बन गया।